नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जब से ऑपरेशन कालनेमी चलाने का फैसला किया, यकीन मानिए कुछ ऐसे बाबा पकड़े गए हैं जिनके बारे में सुनकर सरकार भी हैरान हो गई। पता ये चला कि कुछ लोग बांग्लादेश से आए थे, मुसलमान थे और वो उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर बाबा बनकर घूम रहे थे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाखंडी बाबा बनकर घूम रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पता चला कई लोग भारत के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं है। हिंदू धर्म के किसी भी संस्कार के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भगवा वस्त्र धारण किया, हल्की फुल्की दाढ़ी बढ़ाई, एक झोला उठाया, कुछ कंठी माला पहना और उसके बाद निकल पड़े भिक्षाटन के लिए। और भिक्षाटन करके ही हजारों रुपए ये लोग हर महीने कमाते हैं। एक धंधा बन चुका था, एक पूरा नेक्सस बन चुका था, एक रैकेट की तरह उत्तराखंड को, जिसे देवभूमि कहा जाता है, उसको टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब एक एक करके ऐसे लोगों को जो पाताल में भी क्यों ना छिपे हों, उनको ढूंढ कर निकाला जा रहा है और युद्ध स्तर पर ऐसा काम हो रहा है। जो हिंदू धर्म को बदनाम करते थे, बाबाओं का वेश धारण करके या छद्म बाबा बनकर या ढोंगी बाबा बनकर लोगों के बीच जाते थे, घरों में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, लूटपाट करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑपरेशन कालनेमी जब से चल रहा है, उत्तराखंड में छिनताई और लूटपाट की घटनाओं में कमी आई है। ये एक हैरान करने वाली बात है। तो क्या इसका कनेक्शन इन बाबाओं से था? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन कालनेमी चलाकर बाबाओं को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, बाबाओं को बदनाम नहीं किया जा रहा। किसी भी बाबा को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, क्या यह ऑपरेशन ना चलता तो क्या हो सकता था? जिस देवभूमि में आप आस्था और श्रद्धा लेकर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वहां पर पता चल रहा है कि आप जिस पुरोहित से पूजा पाठ करवा रहे हैं, उस पुरोहित को सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि आपको पूजा कैसे करवाना है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि उसकी विधि क्या होती है, उसके संस्कार क्या होते हैं। उसने किसी को देखा, देखकर सीख लिया या कहीं से कॉपी कर लिया और फिर उसको आपके ऊपर वो अप्लाई कर रहा है। तो आपके साथ क्या होगा? क्या वो आपकी पूजा सफल हो पाएगी? कभी नहीं। ऐसे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड की सरकार ने जब ऑपरेशन चलाया और लोगों को पकड़ा, उसके बाद इसका जवाब मिला। इसलिए धामी सरकार बहुत चिंतित है। उत्तराखंड को जिस हिसाब से, उत्तराखंड की संस्कृति को जिस हिसाब से ये लोग दूषित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं और ढोंगी और फर्जी बाबाओं के वेश में ये लोग घूम रहे हैं। इनका काम, इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, जानते हैं, जिनका काम होता है गैंग बनाकर, एक नेटवर्क बनाकर लूटपाट करना, लोगों के घर में घुसकर। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, सच्ची घटनाएं सुनी होंगी, जिसमें पता चला कि बाबा आया, घर में घुसा और घर में घुसने के बाद वो किसी बहाने, जैसे वो भूखा है, प्यासा है, किसी भी बहाने से वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर वहाँ लूटपाट करता है, बेहोशी की दवा खिलाकर या किसी भी तरीके से घर वालों को बेहोश करके घर का सारा सामान लेकर चपत हो जाता है। ये वैसे ही लोग हैं। और पिछली बार जब ऑपरेशन कालनेमी शुरू हुआ था, उसके एक हफ्ते के भीतर ही ऐसे कई लोग पकड़े गए जो भारत के रहने ही नहीं वाले थे, भारत के नहीं रहने वाले थे। वो बाहर के, विदेशों से आए थे। मतलब विदेश कहने का मतलब ये कि भारत के पड़ोसी देशों से आए थे। इसमें ज़्यादातर लोग बांग्लादेश के थे, नेपाल के थे। वो लोग आए, उनका हिंदू धर्म से भी कोई लिंक नहीं था, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के वस्त्र धारण कर लिए और हिंदू बाबाओं को बदनाम किया। और काम क्या किया? आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ तक इनके जाल फैले हुए हैं। अब ये तक जानकारी सामने आ रही है। हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो आपके लिए क्यों देखना ज़रूरी हो जाता है? ये वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग ऑपरेशन कालनेमी जब धामी सरकार चलाती है तो सवाल उठाते हैं, कहते हैं बाबाओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ये बाबाओं की मर्यादा की रक्षा के लिए किया जा रहा है। बाबाओं का जो सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और खुद तय करिएगा। पहले वीडियो देखिए आप।
चांदनाथ आगे आगे आईडी देखो। हाँ, चांदनाथ जी पकड़ में आ गए हैं भैया, देख लियो। गलत बोला है। चांदनाथ जी पकड़ में, इधर देखो, अब इधर देखो, इधर तो देखो। आप तो वही बात आधार कार्ड दिखाओ, उस दिन कर रहे थे, अब उसको उनके साथ आधार कार्ड दिखाइए। हाँ, उनके साथ आधार कार्ड दिखाइए। और दर्शन जी की बजरंग पत्नी का वाले नाम आप बताइए। मेरे को पता है, विक्रम दल वाले हाँ, हो आप। बजरंग दल वाले हैं, ये बताइए। हो गए आप मेरे से। हाँ वो गायत्री मंत्र सुनाइए। हाँ, समझ गए ना। तो कुछ नहीं है। अब आप जवान जवान होकर कितने साल उम्र है आपकी? मैंने दशरथ की पत्नियों का नाम बताइए, तीनों का। पहले दिन साहब से काम करते थे, वही दरख्ती की। तो चांदनाथ नाम कैसे हुआ आपका? महादेव। चांदनाथ कैसे नाम हुआ आपका? सनातन धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुमने साफ किया, गजुआरी आंख चढ़ी हुई है, आंख चढ़ी हुई है तो आपकी पहले मेरा पास में आंख चढ़ी हुई है। आधार कार्ड दिखाइए, अपना आधार कार्ड ऐसा दिखाओ। झूठ नहीं बोलना। आधार कार्ड दिखाइए। चांदनाथ पकड़े गए। इतना पेट नहीं दिख रहा, इतना ये बड़ा। आप जवान जवान होकर के भीख मांग रहे हो और अपने फिर से क्या ले रहा हूँ मैं? बदनाम कर रहे हो। यहाँ खड़े हो जाइए। कभी तो किसी को परेशान नहीं कर रहे। परेशान नहीं कर रहे। इतने बड़ी रोटी सनातन खाने धर्म में बदनाम नहीं इतने है। बड़ी रोटी खाने में बड़ा बोल नहीं बोल रहा। अपने आधार कार्ड पेट दिखाइए। मेरे पास कुछ नहीं है, पेट है मेरे पास। आधार कार्ड कहाँ गया? इतना बड़ा पेट नहीं नजर आ रहा था आधार कार्ड, पेट कहाँ है? ये मेरा पेट मेरे साथ है। पेट है तो संतों को बदनाम करोगे। ऐसे नहीं पकड़ना। अरे भाई, अरे भाई, मैं पागल हूँ, ऐसे नहीं करना। पागल नहीं। सुनो मेरे चाचा, से, कोई सही। गलत नहीं बोला। मैं तुमको गलत बोल रहा हूँ। किसी से बोला ही नहीं हूँ। ये तो तुम ये देखो ढोंग देखो भाई, सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। देखा, जब ऐसे बाबा पकड़े जाते हैं तो किस तरह से ये चिल्लाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहते हैं, ऑपरेशन कालनेमी चलाना क्यों ज़रूरी था। और ऑपरेशन कालनेमी बाबाओं पर प्रहार नहीं, बल्कि बाबाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। ये आंकड़े बताते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ये भी खुलासा हुआ कि धर्मांतरण पर भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। धर्मांतरण कानून से पाखंडियों पर प्रहार तो किया ही धामी सरकार ने, और ऊपर से ऑपरेशन कालनेमी चला दिया। उत्तराखंड के 13 जिलों में 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं ऐसे लोगों की जो पाखंडी बाबा थे, जो हिंदू नहीं थे, बाबा बनकर घूम रहे थे। प्रदेश के 13 जिलों में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में 2488 लोगों की पहचान हुई। 2448 लोगों की, माफ करिएगा, 2448 लोगों की पहचान हुई। और इन लोगों के जरिए यह जानकारी जुटाई गई कि बाबाओं के समूह में कई लोग ऐसे हैं जो रियल बाबा नहीं है। अब हो क्या रहा है, सरकार ने इतना युद्ध स्तर पर इस अभियान को तेज कर दिया है कि संवेदनशील इलाकों में जाकर, मतलब संवेदनशील इलाके क्या हैं? वो इलाके जहां पर कोई बड़ा मंदिर है, जो बड़ा धर्म स्थल है, वहां पर ये लोग जाकर छिप गए। तो उन इलाकों में जाकर पहचान पत्र लोगों के मांगे जा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने आधार कार्ड दिखाओ या वोटर आईडी कार्ड दिखाओ अगर उत्तराखंड के हो तो ये कहा जा रहा है उनको कि आप अपनी पहचान दिखाइए। धामी सरकार ने, जैसे हमने आपको बताया आंकड़ों से, 2448 ये नंबर याद रखिएगा, और 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां, ये भी नंबर याद रखिएगा। अगर सारे बाबा सही हैं तो ये गिरफ्तारियां हुई किसकी है? जाहिर सी बात है, ये पाखंडी बाबा थे, इसलिए इनको गिरफ्तार करना पड़ा। इनको हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का क ख ग भी नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इन्होंने भगवा वस्त्र पहना, एक चोला ओढ़ लिया, कुछ गले में मालाएं डाल ली, और उसके बाद कुछ मंत्र याद कर लिए जो आमतौर पर हर आदमी, हर हिंदू को याद होता है। वैसे कुछ मंत्र याद कर लिए और निकल जाते हैं भिक्षाटन करने के लिए। भिक्षाटन एक बहुत बड़ा इनका उद्योग बन चुका था। इसी पर रोक लगाना है, उत्तराखंड की सरकार यही चाहती है, ताकि ऐसे बाबाओं से सनातन धर्म को बचाया जा सके। ये ऐसे बाबा कोई कांड करते हैं और बदनाम सनातन धर्म होता है। आपका क्या मानना है, जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है धामी सरकार का? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।